ओके, सो यहाँ पर क्या है, एक क्लास मैंने बनाई है, क्लास का नाम है रेट ऑब्जेक्ट यानी रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। रेट ऑब्जेक्ट जो क्लास है उसके अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, और उस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप फंक्शन का नाम डिफाइन करते हो। तो फंक्शन का नाम मैंने डिफाइन किया इंक्रीमेंट बाय 10, और ये उसकी बॉडी डिफाइन कर दी है। ठीक है, ये रही फंक्शन की बॉडी, इसके अंदर मैं जो भी लिखना चाहूँ आई कैन राइट दैट। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ये बताना पड़ता है whether that function is returning something. If that function is returning something, I have to specify the data type of that returning variable. Suppose that function is not returning anything, so I have to specify void there. अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो आई विल राइट void. अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो आई विल राइट int, कि वो int टाइप का वेरिएबल रिटर्न करे। अगर फंक्शन कैरेक्टर टाइप का कुछ रिटर्न कर रहा है तो आई विल राइट कैरेक्टर। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर फंक्शन इस तरह की डाटा टाइप का कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो जिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, मुझे यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बजाय मुझे ये लिखना पड़ेगा कि जिस तरह के ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कर रहा है उसका क्लास नेम। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि वो रिटर्न ऑब्जेक्ट ही है, इसका क्लास नेम जिस तरह की ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। सो इट हैज स्टार्टेड गिविंग मी एन एरर। ये एरर उस वक्त तक रहेगा जब तक मैं रिटर्न स्टेटमेंट इसके साथ स्पेसिफाई नहीं कर देती। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मैंने क्लास के अंदर एक सिंपल सा वेरिएबल मैं लेती हूँ इंट ए। ठीक है, इंट ए को मैं हर दफा 10 से इंक्रीमेंट करूंगी, लेकिन इंक्रीमेंट मैं किस तरह से करूंगी उसके लिए मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। और ऑब्जेक्ट मैं कैसे बनाऊंगी? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं नाम लिखूंगी जो कि क्लास का नेम है। हम ऑब्जेक्ट इसी तरह क्रिएट करते हैं ना, रेट ऑब्जेक्ट मेरी क्लास का नेम है, और यहाँ पर मेरे फंक्शन का नेम होगा टेम्प इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर मैं अगेन लिखूंगी जो कि मेरे फंक्शन का नाम है रेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर ये आएंगे राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर ये गया काम खत्म। ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कोई वेरिएबल। चूंकि हमने इसमें कंस्ट्रक्टर ही नहीं बनाया, इसके अंदर मैं फिलहाल कोई भी डाटा पास नहीं कर सकती, और मैं रिटर्न क्या करूंगी? सिंपली रिटर्न टेम्प। अब टेम्प जैसे ही मैंने किया, आपने देखा वो एरर खत्म हो गया। सो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग हियर इज यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट a function that is returning some object। तो जिस फंक्शन को ऑब्जेक्ट रिटर्न करनी है, आपको जाहिर है वो कोई ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न करे तो कहीं ना कहीं तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर रिटर्न होगा ना। अब बगैर क्रिएट किए तो कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, यहीं पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसी ऑब्जेक्ट को आपने टेम्प के थ्रू रिटर्न कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या ये पॉसिबल है आप कहीं और इस क्लास के अंदर कहीं और ग्लोबली क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के थ्रू टर्न करवा सकते हैं या नहीं? दिस इज योर होम टास्क। आपने ट्राई करना है कि अगर आप उस फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को ना क्रिएट करें, आप किसी और जगह पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। जैसे यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें क्लास रेट ऑब्जेक्ट के अंदर, क्या इस जगह पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? और अगर आप उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं तो क्या आप उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं यहाँ से और उसको रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन के अंदर से? सो दिस इज माई टास्क फॉर यू। ये अभी आपने नहीं करना है, ये आपने नेक्स्ट क्लास में करना है। अब इस फंक्शन को, ये जो क्लास रेट ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर एक फंक्शन लिखा है जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और जिसका नाम है इंक बाय 10। क्या मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ मेन से? यस, मैं इसको कॉल कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको कॉल कैसे करूंगी वो आपने देखना है। तो यहाँ पर चलते हैं वापस मेन में, और मैं थोड़ा स्पेस देकर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। मैं क्या करूंगी, रेट ऑब्जेक्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। रेट ऑब्जेक्ट मेरी क्लास का नेम है। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ रेट 1 के नाम से, इक्वल्स टू न्यू रेट ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, राइट। जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, एक और ऑब्जेक्ट में क्रिएट करती हूँ रेट ऑब्जेक्ट का ही, और इसको मैं कहती हूँ रेट 2 इक्वल्स टू न्यू रेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मेरी क्लास का नेम है। रेट ऑब्जेक्ट मेरी क्लास का नेम है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर नेम चेंज हो रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज कि जो रेट 1 है या जो रेट 2 है, किसी फंक्शन के थ्रू मैं इसके अंदर डाटा एक्सेस करूंगी। दोनों ऑप्शंस को देखिएगा कि क्या हो रहा है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है, जो कि इंक्रीमेंट बाय 10 है और जो फंक्शन को रिटर्न ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। तो मैं इसको कॉल करने के लिए
डायरेक्टली क्या लिखूंगी, इंक्रीमेंट बाय 10 नाम है, तो मैं फंक्शन का नाम डायरेक्टली नहीं लिखूंगी, बल्कि मैं हमेशा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करती हूँ फंक्शन को। अगर फंक्शन उस क्लास के अंदर नहीं है, किसी और क्लास के अंदर है, तो इट मीन्स जिस भी क्लास के अंदर है आपको उस क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज रेड ऑब्जेक्ट, जो आपके फंक्शन का नेम है इंक्रीमेंट बाय 10, उसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ एक्सेस करते हो। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ret1, तो ret1 डॉट, अब ये मुझे दे रहा है फंक्शन, देख लें, ये मुझे इंक्र बाय 10 इसने खुद ही दे दिया, मैंने एंटर प्रेस किया, वो फंक्शन तो आ गया, बट दैट फंक्शन इज रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न करता है तो आप इसको कहीं स्टोर करते हो और फिर आप उस फंक्शन को एक्सेस करते हो, ठीक है। तो मैं इसको स्टोर करती हूँ ret2 के अंदर और मैंने इक्वल टू कर दिया। अब इसने स्टोर करेगा रिजल्ट ret2 के अंदर, और ret2 क्या है, एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। क्यों मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया, क्योंकि ये फंक्शन भी तो एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा था ना। अब यहाँ पर एक और चीज थोड़ी सी अंडरस्टैंड करें कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस क्रिएटिंग अ टोटली न्यू ऑब्जेक्ट एंड व्हाट विल बी अ डिफरेंस बिटवीन दिस स्टेटमेंट दैट इज नॉट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट न्यू बट इट इज जस्ट स्टोरिंग द रेफरेंस, जैसे ret3, और मैं यहाँ पर ret3 के अंदर स्टोर कर दूं। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर एरर किसी भी तरीके से नहीं आएगा। ret2 का मतलब है ये एक टोटली न्यू ऑब्जेक्ट है, और हर एक डाटा जो कि ret ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर अवेलेबल है वो सारा ret2 के अंदर आ जाएगा। लेकिन ret3 इज नॉट अन ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। यानी सारा डेटा जो कि ret2 के अंदर आ जाएगा ret ऑब्जेक्ट क्लास का, वो यहाँ पर ret3 के अंदर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने न्यू करके एक्सेस नहीं किया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो सारा डेटा ret क्लास का इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, बट इतना ये बता रहा है कि ret3 एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, वो ret ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, और वरना मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, वरना जब मैंने पूछा तो फिर आपको बताना पड़ेगा। और मैं क्वेश्चन पूछूंगी भी कैसे, आपको स्क्रीन शेयर करके साथ में दिखाना पड़ेगा मुझे।